नमस्कार साथियों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुमार क्लासेस में। साथियों, आज का ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है उन शिक्षकों के लिए जो बिहार में प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक का फॉर्म भर रहे हैं। साथियों, सभी फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं और फ़ायदा रुपये पैसे के मामले में, कह रहे वेतनमान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और सभी परेशान हैं। यहाँ तक कि बिहार में लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, बहुत जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि प्रधान शिक्षक जो बनने की इच्छा रखते हैं उन्हें बहुत सारे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है माय डियर फ्रेंड्स भविष्य में। तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन दिस पोस्ट प्रधान शिक्षक, तो आप देख लीजिए, मैं बोर्ड पर आ रहा हूँ। मैंने कुछ पॉइंट जो मुझे लगा कि ये पॉइंट आपको बताना ज़रूरी है, क्या ड्रॉबैक्स हैं ये आपको समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का सोचा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये आज का ये वीडियो, और ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, फिर फैसला लीजिएगा कि आपको फॉर्म भरना है या फिर इसको छोड़ देना है माय डियर फ्रेंड्स। इसको ये जो नोटिफिकेशन है बिहार सरकार ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत ये निकाला है। इस पोस्ट को प्रधान शिक्षक का बीपीएससी कंडक्ट करने जा रही है और बिहार का सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ जो भी कहिए एक बड़ा नाम है बीपीएससी। तो पहला जो ड्रॉबैक मैं देख रहा हूँ, ये जो आपका अनुभव जो है, जो आपसे मांगा जा रहा है 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, ये अनुभव जो है इस आधार पे आप फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन जैसे ही आपका जो पोस्टिंग होगा, आप बहाल हो जाएंगे प्रधान शिक्षक के तौर पे, तो आपका ये अनुभव समाप्त हो जाएगा। आपको एक नई नौकरी की जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी और पिछले का जो भी काम है वो उस दिन से समाप्त हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक ड्रॉबैक है। समायोजन में दिक्कत, यानी कि बीपीएससी अपनी मनमानी करेगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको वो अपने मन से कहीं भी भेज सकते हैं। अभी आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है पंचायत लेवल पर आपके घर के बगल की नौकरी है, प्रखंड लेवल पर आप अपने घर के पास नौकरी कर रहे हैं, आप बहुत आनंद से नौकरी का आनंद ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसमें समायोजन में काफ़ी परेशानी होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। बीपीएससी की पूरी मनमानी चलेगी और इसमें आपका जो है नुकसान हो सकता है। अगला जो मैं देख रहा हूँ, 2 साल तक अनट्रेंड सैलरी, आपकी बहाली तो हो जाएगी, फिर भी सरकार जैसे नियोजित टीचरों के साथ में जो नियम कानून बनाए हुए कि आपको 2 साल का प्रोविज़न पीरियड होगा, ठीक वही समस्या इसमें भी आने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। 2 साल तक आपको प्रोविज़न पीरियड में रखकर सरकार देखेगी कि आप सही ढंग से काम कर पा रहे हैं या नहीं, आपका विद्यालय सही ढंग से चल रहा है या नहीं, उसके बाद कार्रवाई भी हो सकती है। प्रमोशन में नुकसान, प्रमोशन एक टर्म है जो शिक्षकों को बहुत ही मनोभावन टर्म होता है। लोग इंतज़ार करते हैं, समय पूरा होता है और प्रमोशन की आस लगाए बैठते हैं कि प्रमोशन होगा और मुझे कुछ सैलरी में भी लाभ होगा और कुछ पद में भी लाभ होगा। तो ये जो प्रमोशन का जो इसमें जो है नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि 10 साल जब तक आपका नहीं होता है तो आपको प्रमोशन फिर से मिलने का कोई चांस ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। वेतन स्पष्ट नहीं, सरकार ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपका मूल वेतन 35,000 होगा हाई स्कूल के लिए, और 1 to 8 के प्रधान शिक्षक के लिए जो है 30,500 रुपया मूल वेतन। लेकिन कितना मिलेगा इसका कोई स्लैब ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि चाइनीज़ वेतनमान आपके हाथ में लॉलीपॉप की तरह थमा दिया जाए और उसको आपको देखना पड़ेगा। 2 साल के पश्चात डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, हेडमास्टर वाला जो एग्ज़ाम होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का भी सामना करना पड़ता है। अन्य राज्यों में ऐसा होता है, हेडमास्टर को डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो हो सकता है कि जो वेतनमान आपके लिए सरकार ने रखा है, 2 साल के बाद आपका एग्ज़ाम लेकर के, यानी कि फिर से आपको एग्ज़ाम के चक्कर में पड़ना पड़ सकता है और उसके बाद ही आपको जो है वेतनमान दिया जाएगा। प्रशासनिक दबाव, चूँकि आप हेडमास्टर हैं, अभी आप देखते होंगे कई ज़िलों में, बिहार के कई ज़िलों में डीएम खुद जा कर के इंस्पेक्शन कर रहे हैं, खिचड़ी बन रहा है कि नहीं, चोखा में कैसे बनाया जाता है, हाँ कितने प्रमंडल हैं, कितने ज़िले हैं, पूछा जा रहा है, हेडमास्टर पे दबाव बनाया जाता है। और अगर आप प्रभारी हैं तो हो सकता है कि आपको शिक्षक बना दिया जाए, लेकिन जब आप हेडमास्टर बन चुके हैं, प्रधान शिक्षक बन चुके हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो यानी कि प्रशासन की दबाव में आप, दबाव बहुत भयानक होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये 7 बिंदु मैंने सोचा है और ये 7 बिंदु पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि जहाँ पे आप हैं वो बेहतर है, वो ठीक है, फ़ायदे तो हैं, वेतनमान तो है, राजकर्मी तो बन रहे, लेकिन कब, कैसे, किस प्रकार से, बिहार सरकार को तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए
आप एकदम सोच समझ कर ही फॉर्म को भरिए और अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि अगर आप फिर से नया कोई कदम उठाते हैं तो आपका जो बसा बसाया हुआ घर है, आपका जो परिवार है, आपका जो मानसिक सोच है, वो बिखर सकता है मेरे फ्रेंड्स। तो इसलिए आप ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा, पूरा मन को स्थिर करके, अच्छा खराब दोनों सोच लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्म भरना ही नहीं है। सारे शिक्षक अभी जैसे डीपी वाले काफ़ी आंदोलन किए, काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलता है। मैंने पता लगाया है जो डीपी 1 to 5 के शिक्षक हैं, संवर्धन का कोर्स किया, उनकी सैलरी अच्छी खासी है, प्रमोशन उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो यहाँ पे फिर से वो आते हैं और फिर से अपना सारा अनुभव को समाप्त कर फिर से नया एक शुरुआत करते हैं, तो एक संघर्ष है मेरे फ्रेंड्स। और ये सरकार जो है आपको पूरा कसौटी पे कसेगी और वेतन के मामले में एकदम निकम्मी सरकार है, वेतन नहीं देने जा रही है ढंग से। और आप समझ लीजिए कि एक क्या कहते हैं वो बैतरनी है मान के चलिए, और उसको पार करना और सरकार कुछ भी कर सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, परिवार के साथ हैं, अच्छा पढ़ा रहे, वेतन भी अच्छा है और उम्मीद है कि आगे अच्छा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार साथियों।